So second chapter we have already started. Last meeting, Indian economy 1950. What we have seen in that chapter? What we have seen? क्या पढ़ाया Before था मैम? 19. फिर से बताओ, मैं नहीं थी। हाँ, तो मैं शॉर्ट समरी में एक बार वापस बता रही हूँ क्या क्या हमने करवाया था, ठीक है। So what we have done in the last meeting, we have done that the Indian economy before 1947, what was the situation of our Indian economy? क्या उसकी सिचुएशन थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद क्या किया हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारी जो इकोनॉमी है इतनी जो स्टैग्नेंट हो गई है उसे कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे स्टेप्स लिए कि कैसे हम उसे फास्ट डेवलप करें, जो हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई है उसे हम फास्ट कैसे डेवलप करें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमी प्लानिंग। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी प्लानिंग में क्या किया था उन्होंने कि हमें स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी इकोनॉमी के लिए स्टेप्स लेना है कि हम एक साथ ही हमारी इकोनॉमी जो स्टैग्नेंट हो गई है, जो रुक गई, उसे हम एक साथ नहीं डेवलप कर पाएंगे, बट slowly we have to develop our economy step by step। उन्होंने क्या किया कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमी प्लानिंग, टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी प्लानिंग। एक बार ब्रिटिशर्स चले गए, हमारी इंडियन इकोनॉमी की ऐसी हालत हो गई थी, बहुत ही रुक गई थी, जीडीपी बहुत कम था। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे उसे डेवलप करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर, कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एज ए चेयरमैन फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन। ये आपको हमेशा एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ, कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को हमारी इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर पीएम नेहरू, ये अपने नेहरू जी ने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया। क्यों किया? क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना था। एंड एडॉप्टेड द 5-year प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उन्होंने प्लानिंग कमीशन में क्या डिसाइड किया कि 5-5 साल में हम हमारी इकोनॉमी को देखेंगे कि कैसे वो डेवलप हो रही है। हम अलग अलग गोल्स डिसाइड करेंगे कि हमें 5 साल में ये काम करना है, नेक्स्ट 5 साल में ये काम करना है। तो उन्होंने 5-year प्लान डिसाइड किया। प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। और उन्होंने क्या डिसाइड किया? 5-year प्लान सेटअप किया कि 5-5 साल में हम एक टारगेट डिसाइड करेंगे, देखेंगे 5 साल में ये डिसाइड अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जो ये प्लानिंग कमीशन था 1950 में जो गठन हुआ था, उसको आज हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी आर कॉलिंग नीति आयोग। लास्ट आई टोल्ड यू लास्ट मीटिंग में कि नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? The full form of NITI is National Institution for Transforming India। National Institution for Transforming India मतलब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देना, इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देना। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जब हमारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसमें जब हुए थे, तब इंडिपेंडेंस, उनका जब फर्स्ट स्पीच था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया और उन्होंने नीति आयोग को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? पहले तो आपको ये याद रखिए कि प्लानिंग कमीशन कब गठन हुआ था? 1950, 15 मार्च 1950। क्यों हुआ? क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था स्टेप बाय स्टेप। ये किसने किया? प्लानिंग कमीशन किसने फॉर्म किया? पीएम अपने जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कौन था प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने ये सब क्या किया? प्लानिंग कमीशन का गठन किया और डिसाइड किया कि 5-5 साल में दे हैव फॉर्म द एडॉप्टेड द 5-year प्लान स्ट्रेटेजी, कि हमें 5-5 साल में अपनी इंडियन इकोनॉमी को देखना है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब जब हमारे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 2014 में उन्होंने क्या किया? जब पहला उन्होंने स्पीच दिया था अपना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया, मतलब उसे कैंसिल करके उसका रीनेम क्या किया? प्लानिंग कमीशन को रीनेम दिया, उसका नया नाम नीति आयोग, नीति आयोग दिया। अब नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है? व्हाट इज नीति? नीति मींस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूरा इंडिया का हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है,
तो प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया, कब हुआ? 2014 में। किससे किया प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 2014। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये प्लानिंग कमीशन बना, क्यों उसे बनाया गया? क्योंकि हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना था। अब हमें ऑलरेडी पता, हमने 11th क्लास में किया था कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर इकोनॉमी हैव unlimited wants. Each and every people have unlimited wants, limited resource. We have very much limited resource. Scarce resource we have. What the scarce resource? So many scarce resource. Take the example water. आज के टाइम पे वाटर क्या है? बहुत ही स्केयर है। तो ये क्या है? स्केयर रिसोर्स को हम कैसे अल्टरनेट यूज करें नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक रीजन है हमारी इकोनॉमी की जो भी बैकवर्डनेस है। क्यों है? क्योंकि हमारी वांट बहुत ज्यादा है, रिसोर्स बहुत कम है, स्केयर है, और उस जो रिसोर्स उसके यूज बहुत सारे हैं, अल्टरनेटिव यूज। अब हमने देखा लास्ट कि हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, व्हाट द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। अब ये रिसोर्स इतने कम है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? व्हाट टू प्रोड्यूस। रिसोर्स बहुत कम है, पहले तो हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दिस 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। व्हाई these problems are faced by Indian economy? Because the country have unlimited want, limited resource and alternative use of the resource. Okay? ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस बहुत ही अच्छे से हमने किया था इसे लास्ट टाइम और 11th में भी। देन वी हैव डन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? वी हैव सीन दैट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, market economy, that is also called as free economy, and mixed economy. What is mixed economy? It is a mixture of centrally planned economy and market economy. Then अब हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी इकोनॉमी हमने चूज की? व्हाट विच इकोनॉमी वी हैव चूज? वी हैव चूज द मिक्स्ड इकोनॉमी। आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू, आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू चूज द what they have choose to decide the mixed economy। हमारी इकोनॉमी कौन सी होनी चाहिए? मिक्स्ड होनी चाहिए, न तो सेंट्रली प्लान्ड होनी चाहिए और न ही हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए फ्री इकोनॉमी। क्या होनी चाहिए? आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स decided to adopt the mixed economy. Okay, then what is economic planning? This is also most important MCQ question. What is इकोनॉमिक प्लानिंग? व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स क्या है? हमारे पास जितने भी रिसोर्स है कंट्री में उसको हम डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए कैसे यूटिलाइज करें इन अकॉर्डेंस टू नेशनल प्रायोरिटी। नेशन की क्या जरूरत है, हमारे नेशनल की क्या जरूरत है, क्या प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से हमें अपने रिसोर्स को डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूटिलाइज करना है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? Economic planning refers to utilization of country's resource in different development activities in accordance to the national priority. According to national priority, we have to utilize our country's resource in different development activities. Last time I have given the example. आज हमारी priority, what is the priority of our nation? क्या है हमारी जरूरत? What is our national priority? To remove, to eradicate the COVID-19 from our country. So whatever the resource we have, we are utilizing that resource for our development. What type of development? The people should be safe. The people should be safe. They should not move from their home. They should not move from their home. They should work from home only. So what is that? Whatever the resource we have to utilize for our development of the peoples. Okay, understood? Economic planning. Then goals of planning. Goals of planning of India. What are the different types of goals of planning in India? What we have seen that the मैम फिर से बताओगे क्या इकोनॉमिक प्लानिंग? हाँ बेटा, एक बार मैं वापस बता रही हूँ। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स क्या होती है? हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्स है, हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्स है उससे हमें
फुल यूटिलाइज करना है। फुल यूटिलाइज करना है कैसे? अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमें डिसाइड करना, व्हाट आवर आवर प्रायोरिटीज, वी हैव टू डिसाइड व्हाट आवर डिफरेंट प्रायोरिटीज, अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन कौन से रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग। मीन्स यू हैव टू यूटिलाइज योर economic resource, country's resource in different development activities, different development activity for smooth working of the nation। नेशन की प्रायोरिटी को आपको डिसाइड करना है कि हमारे देश की सबसे पहली जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से हमें अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करना है हमारे पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज मतलब आज जो हमें जरूरत है, हमारा जो फाइनेंस है, हमें जो यूटिलाइज करना है। अगर आज हमने, जैसे कि अमेरिका ने अभी तक लॉकडाउन नहीं किया है, क्या उनकी प्रायोरिटी है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स। बट आवर प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी क्या है कि डेवलपमेंट, बट वी हैव टू सर्वाइव द लाइफ ऑफ द पीपल। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमें अपनी इकोनॉमी को तो चलाना है, लेकिन हमें अपनी जो लोग हैं, हमारे पीपल्स है, उनको बचाना है। तो आवर प्रायोरिटी इज व्हाट? वर्क फ्रॉम होम, work from home only, whatever the resource you are utilizing in best manner. So that is economic planning. Then goal of planning of India. What are the goal of planning? हमने जो भी प्लानिंग की थी उसकी कौन कौन से गोल थे? Which are the different types of goal? हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन ने 5 साल की स्ट्रेटेजी बनाई थी। 5-5 साल में हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, हमें एक टारगेट डिसाइड करना है कि 5 साल में हमें, जैसे कि सपोज हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, नेक्स्ट 5 साल में पॉवर्टी दूर करना है। तो वो क्या है? एक गोल ऑफ द प्लानिंग, क्योंकि देखना ही कि 5 साल में हमने जो डिसाइड किया था वो हमने अचीव किया है या नहीं किया। ओके, सो इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपको एमसीक्यू के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च ऑन 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च ऑन 1 अप्रैल। यहाँ पे इस पेज में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1951। आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जाए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था, तो 1951 में 1 अप्रैल को। 5 साल का पीरियड है, मतलब 51 से 56। प्लीज आई हैव रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग, don't do like this. I'm requesting everyone, don't write anything on the screen. So first 5 ईयर प्लान कब हुआ हमारा? 1951 से 56 पे। कब बना था हमारा? 1 अप्रैल 1951 में। अब तब से लेके 1951 से लेके अब तक हमने कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट किए हैं? How many plans we have completed? We have completed 12 5 ईयर प्लान। 12 5 ईयर प्लान लास्ट हमने कब किया? 2012 से 2017 तक लास्ट हमारा 5 ईयर प्लान था। 2012 से लेके 2017 तक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टिल डेट वी हैव कंप्लीटेड 12 5 ईयर प्लान। और वो 5 ईयर प्लान कब से था? 12th वाला, फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 से 2017। 2017 में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ फर्दर 5 ईयर प्लान। अब 5-5 साल का जो प्लान था उसे कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। किससे किया था? एनडीए गवर्नमेंट। व्हाट इज एनडीए? आपने नाम सुना होगा, न्यूज वगैरह सुनते होंगे। एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इससे क्या किया? 5 साल के जो प्लान से उनको कैंसिल किया और इस 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया विद द न्यू 3 ईयर एक्शन प्लान। न्यू 3 ईयर एक्शन प्लान मतलब जो 3 इयर्स का एक्शन प्लान की हम देखेंगे कि 3 इयर्स पे हम क्या क्या डेवलप कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन दैट कि क्या है, हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन ने 5-5 साल का पीरियड एडॉप्ट किया। 2014 में उसको रिप्लेस किया नीति आयोग से। उसके बाद 2017 में एनडीए गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया। एनडीए गवर्नमेंट क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ही एक पार्ट है। तो 2017 में इसको सस्पेंड करके इसे किसमें रिप्लेस किया गया? 3 ईयर एक्शन प्लान। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपके सिलेबस के लिए बस इतना ही है जो इस पेज पे लिखा हुआ है वो, ठीक है, जो स्क्रीन में शो हो रहा है।
फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज 2017 के बाद एनडीए गवर्नमेंट ने इसे सस्पेंड कर दिया और इसे 3 ईयर एक्शन प्लान में रिप्लेस किया। ओके, देन प्लानिंग कमीशन ने 2 टाइप के गोल डिसाइड किए थे। जो हमने देखा कि 5 ईयर की प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में, उससे कौन से गोल डिसाइड किए थे? 2 टाइप के गोल डिसाइड किए थे। विच आर दैट गोल्स? विच आर दैट गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। 2 टाइप के गोल डिसाइड किए थे प्लानिंग कमीशन ने कि हमें ये गोल डिसाइड करना है। लॉन्ग टर्म मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमने जो प्लानिंग की है लॉन्ग टर्म, जो लास्ट तक चलेगा, जो 5 साल में भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सो और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान, जो हम प्लान बना रहे 5-5 साल का, उसका ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म है कि 5 साल में हमें लग रहा है कि ये पॉसिबल है, हम अचीव कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म जो ही कि इम्पॉसिबल है कि 5 में हम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा ये। व्हाट इज दैट? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म गोल? लॉन्ग टर्म गोल रेफर्स टू गोल विच आर टू बी अचीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल भी लग सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। 20 साल के पीरियड में हम जो गोल अचीव कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म गोल। दे आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान। जो हम छोटे छोटे 5 ईयर प्लान बना रहे हैं उसके लिए वो गोल क्या होंगे? हमारे लॉन्ग टर्म कॉमन होंगे। जैसे कि 5 साल में हम बोले कि हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव द पॉवर्टी, रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आवर कंट्री। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। long term objective which is achieved in a specified period of 20 years। 5 साल में उसे अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। प्लानिंग कमीशन ने 2 टाइप के गोल डिसाइड किए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। what is long term and what is short term? long term means objective of planning and short term means objective of plan। हम जो 5-5 साल का प्लान बना रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव है? खाली 5 साल का ऑब्जेक्टिव, वो होगा हमारा शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होगा? विच इज अचीव्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। 5 साल में पॉसिबल नहीं है, उसे अचीव करने में 20 साल भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी। सो व्हाट इज दैट? which are to be achieved over a period of 20 years। वो क्या होगा हमारा? लॉन्ग टर्म गोल। अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म, वो हर 5-5 साल का जो छोटे मोटे प्लान है हमारे, उसमें वो ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होंगे? कॉमन होंगे। दैट आर द कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान। मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में क्या है हमारा? पॉवर्टी। 5 साल में हम बोले कि पॉवर्टी दूर कर देंगे पूरी कंट्री से, अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू ईच एंड एवरीवन। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल पुअर, लिटरेट नहीं है। लिटरेट नहीं होने के साथ साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है। तो हमारा ये लॉन्ग टर्म गोल क्या है हमारा? कि पॉवर्टी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट देना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। तो ये हमारा 5 साल में, 3 साल में पॉसिबल नहीं है अचीव करना। सो इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल कि हम देख रहे हैं कि हाँ 5 साल में हम इसे अचीव कर सकते हैं। 5 साल में हमें जो जो हमें छोटे मोटे स्टेप्स, जो छोटे मोटे काम है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए, वो हम क्या उसे कवर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म गोल। It refers to goal that are to be achieved in a specified plan। प्लान स्पेसिफिक गोल मतलब 5 साल के लिए छोटा मोटा हमने जो प्लान बनाया है वो हमारा 5 साल का। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे मेट्रो का काम देख लो, रेलवे ट्रैक्स का काम देख लो, छोटे मोटे हम देख रहे हैं कि 5 साल में होना पॉसिबल है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो हमें देख रहा है कि क्यों नहीं हो पाया। हमने ये डिसाइड किया था 5 साल में हम कर लेंगे, उससे 8 साल लग रहे, 10 साल लग रहे, तो क्यों लग रहा है इससे? तो व्हाट इज दैट? शॉर्ट टर्म गोल। इट डिफर अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट। 5-5 साल के पीरियड में हम जो गोल डिसाइड करें, जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के नीड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज और एनहेंस, उसे थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल को। ठीक है? सो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ गोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। Then the next is most important also for 3 marks. What are the main objective of 5 year plan? क्यों 5 साल के प्लान बनाने की जरूरत है?
व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्यों जरूरत है उससे बनाने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी कंट्री का इकोनॉमी क्या था, बहुत ही स्टेगनेंट था। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी रुक गई थी, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो पहला पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था 5 ईयर प्लान का, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाना। ग्रोथ कैसे बढ़ाना है, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब हमें अपनी गुड्स, जो कैपेसिटी है गुड्स प्रोड्यूस करने की, गुड्स प्रोड्यूस करने की, सर्विस प्रोवाइड करने की, वो कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर 1 मार्क। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to increase in productive capacity of the economy। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब जीडीपी, कंट्री की जीडीपी बढ़नी चाहिए। आज आप जो देख रहे होंगे, आज न्यूज में आप हमेशा देखते होंगे, आज जो कंट्री में सिचुएशन चल रही है, इससे क्या हो गया, हमारा लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। लैक्स ऑफ लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों, बेरोजगार, घर बैठे, रोज जो कमाते खाते थे आज वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इससे हमारी क्या हो रही है, जीडीपी कम हो रही है, हर एक काम रुक गया है। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री वापस पीछे जा रही है। तो क्या हो रहा है, जीडीपी प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो जीडीपी जितना बढ़ेगा, गुड्स कौन प्रोड्यूस करेगा, पीपल्स प्रोड्यूस करेंगे। सोसाइटी के पीपल्स को अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनेगी। तो क्या है, ये एक सर्कल है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सर्कल है। अगर आप जीडीपी बढ़ाओगे, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो क्या होगी, आप गुड्स डिमांड करोगे, आप आपके पास पैसे आएंगे, आप गुड्स डिमांड करोगे, मार्केट में जाओगे। मार्केट में जो प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि उसकी वांट बढ़ रही है, नीड बढ़ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा और प्रोड्यूस करेंगे। और प्रोड्यूस करने के लिए वापस फिर लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो इस सर्कल कभी भी फिनिश नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाओगे मतलब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा दोगे। आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दोगे मतलब लोगों की पॉवर्टी दूर होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनके पास पैसे आएंगे, दे विल डिमांड द गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये सर्कल जो है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अंडरस्टूड दिस वन, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। सो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, विद द जीडीपी रेट। जीडीपी रेट से हम पता लगाते हैं कि हमारी कंट्री का कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। चेंज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, चेंज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, इट शोज द इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना हम ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, उतना फास्ट हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। सो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा 5 ईयर प्लान का क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी कंट्री की ग्रोथ कैपेसिटी को बढ़ाना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन करने की क्षमता। प्रोडक्शन करने की क्षमता मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द मोर एंड मोर employment. Then modernization. What is modernization? It refers to both adoption of modern technology. Modernization मतलब जो हम क्लासिकल मेथड हर चीज के लिए यूज कर रहे थे उसको रिमूव करके थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना। उसके साथ साथ जो एंशियंट राइचुअल्स है सोसाइटी के, जो प्रथा है, जो हमारे एंशियंट राइचुअल्स है, प्रथा, राइचुअल्स मतलब प्रथा है उनके, जो अंधविश्वास उनको दूर करना, जो भी उनकी प्रथा है, उनके जो विचार है उनको बदलना, मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि गर्ल चाइल्ड शुड नॉट स्टडी, वुमेन शुड नॉट वर्क आउटसाइड। तो ये क्या है, हमने मॉडर्नाइजेशन किया है, वी आर नाउ मॉडर्नाइज्ड। ईच एंड एवरी गर्ल इज गेटिंग द एजुकेशन, वेल एजुकेशन। Nowadays the girls are ahead of boys in each and every field. Women are working in each and every sector. तो क्या है ये मॉडर्नाइजेशन। चाइल्ड मैरिज टोटली बंद हो चुका है। तो हम क्या हो गए, अब हमने थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया है, हमने जो भी सोसाइटी की जो आउटलुक है उसको चेंज कर दिया है। सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद, मॉडर्नाइजेशन। हमें अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है थोड़ा। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ईच एंड एवरी लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर 1 मार्क, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, इट डज नॉट रेफर्स टू जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी पब्लिक है, इतनी लोग हैं हमारी कंट्री में, तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हम बोल ही नहीं सकते कि एक भी पीपल अनएम्प्लॉयड नहीं है। कोई किसी को काम मिल रहा है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है,
उसको वो सैलरी अच्छी नहीं लग रही, कि मुझे ये एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ जाके काम नहीं करना है, मुझे 10,000 नहीं 20,000 सैलरी चाहिए, तो वो अपनी विलिंग से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, अपने खुद की वजह से अनएम्प्लॉयड है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? इट डज नॉट रेफर्स टू zero unemployment. For MCQ it may come, but it refers to people who is willing and able to work. मतलब जिसको काम करने की इच्छा है और जो काम कर रहा, मतलब काम करने की इच्छा और जिसे काम मिल रहा है, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट में, जो मार्केट में वेज रेट चालू है उस पे वो उसको काम मिल रहा है। हु इज एबल एंड हु कैन डू द वर्क। It does not refers to zero unemployment, but it refers to a situation when all those who are able and willing, जो काम कर सकते हैं और जिनकी इच्छा है, मैं जबरदस्ती उनको उठा के भगा नहीं रही जो काम पे जाओ, जो काम कर सकते हैं और जिनकी इच्छा है, वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट है, वेज रेट, उसमें वो काम करने के लिए रेडी है, उनको वो जॉब मिल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क इज गेटिंग द जॉब। बस जिसको काम करने की इच्छा है, जो काम करना चाहते हैं, उसको जो मार्केट रेट है उसमें वो काम कर रहा है, तो वो क्या होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। आप प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्शन कौन करेगा? लेबर प्रोड्यूस करेंगे। सो बाय गिविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? टू मेक द पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, उनको आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो। आप जॉब प्रोवाइड करोगे तो ही तो वो काम करेंगे, तो ही तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके बाद ही हमारी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो काम करना चाहते हैं, हु इज एबल एंड विलिंग। एबल मतलब उसकी काम करने की, मतलब उसे सब काम करना है, जानता है वो कैसे काम करना है। विलिंग उसकी इच्छा है, और जो मार्केट में सैलरी जो चल रही है उस जॉब की, उस जॉब में वो काम उसे चाहिए, वो काम करना चाहता है। दैट इज व्हाट फुल एम्प्लॉयमेंट। Who is able and willing to work at the existing market rate. Then equity. Already we know what is equity. Equity in the sense of rich and poor में जो difference है उसे दूर करना. Whatever the difference between the rich section and poor section we have to remove. हमारी इकोनॉमी की बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पुअर सेक्शन को हम देख ही नहीं रहे। वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली फॉर द रिचर सेक्शन। तो क्या है, हम हमारी कंट्री में बिल्कुल भी इक्विटी नहीं होगी। बट इफ ऑल द इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? अगर हम रिच के साथ साथ पुअर को भी ध्यान में रखते हुए गुड्स को प्रोड्यूस करें, हमारे नेचुरल रिसोर्स को हम यूटिलाइज करें फॉर द रिचर एज वेल एज फॉर द पुअर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो व्हाट इज द इक्विटी? द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स नथिंग इफ बेनिफिट ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ है लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर है अगर आपने पुअर लोगों को, पुअर सोसाइटी के पीपल्स को आपने देखा, नहीं देखा, उसको अवॉइड कर दिया, उनके लिए कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए, आप कितने भी आपकी जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन आप क्या होगे? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी वो रेट से नहीं रहेगी, मीनिंगलेस होगी। कितना भी आप हो, लेकिन आपने पुअर्स को नहीं ध्यान में दिया, आपकी ग्रोथ ना के बराबर होगी। इट इज मीनिंगलेस, इट इज नथिंग। So it is important to ensure that the benefit of economic growth should reach the poor section of the society. हम जो भी डेवलपमेंट हमारी कंट्री का कर रहे हैं, हमारी रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें पुअर लोगों को भी ध्यान में रखना है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, so that it will reduce the unequal distribution of income and wealth. If you are producing the goods for poor, if you are giving the employment opportunity, if you are giving various facilities, सब्सिडीज दे रहे हैं, हम मेडिकल पेंशन दे रहे हैं, हम और भी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या है, उनका क्या होगा? उनका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो काम कर पाएंगे। So each and every field is most important. The government have to pay attention towards the poor section. Then only economic growth will be useful. After that, equity. The next point is self-reliance. What is self-reliance? For one mark. Self-reliance means more and more dependence on
डोमेस्टिक गुड्स, हम अपने जो भी हमारी पॉपुलेशन की नीड एंड वांट है हम खुद उसे फुलफिल करें, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि हमें ये गुड्स बाहर से मंगाना है, हमें ये बाहर से मंगाना है। हमारे पास इतनी सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास पीपल्स है, वी कैन प्रोड्यूस आवर सेल्फ ओनली। तो सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के ऊपर डिपेंड होना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। द सेल्फ रिलायंस मीन्स refers to more and more dependence on domestic goods rather than importing from rest of the world। हमें बाहर से मंगाने नहीं है, हमें इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी कंट्री में ही गुड्स प्रोड्यूस करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप गुड्स अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करोगे तो आपके नेचुरल रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होगा, उसके साथ साथ आप अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओगे, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो सेल्फ रिलायंस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का कि हम ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर ही डिपेंड रहे। आप सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस एम्फेसिस ऑन अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। अगर हमारी काबिलियत है, हमारे हम इतने एफिशिएंट है, हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर भी हम बाहर से इंपोर्ट करें तो ये क्या होगा, बहुत ही बुरा होगा देश के लिए। सो इफ वी आर कैपेबल वी शुड प्रोड्यूस अवर सेल्फ, खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिलायंस को। अगर खुद हम गुड्स प्रोड्यूस करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन